हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका MSOE 1 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का टॉपिक है। यहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक पिक कर रहे हैं जो आपके किसी भी बड़े क्वेश्चन या इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बॉक्स में जो आपका टॉपिक है नॉलेज वर्कर एंड एजुकेशन का। नॉलेज वर्कर एंड एजुकेशन को हम लिंक करें तो पहले बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में नॉलेज वर्कर का मतलब समझ लेते हैं। नॉलेज वर्ड अटैच है, वर्कर वर्ड अटैच है, दो वर्ड से मिलकर बना है नॉलेज एंड वर्कर। वर्कर मीन्स जो लोग काम कर रहे हैं, एंड जब इनके साथ नॉलेज ऐड हो गया तो नॉलेज वर्कर वो वर्कर हो गए जिनका मेन एक टूल या जिनका मेन जो एक सोर्स है वो क्या है, इनके पास इनकी नॉलेज। एक तरीके से देखिए, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे। लाइक इफ आई एम टीचिंग यू, एक टीचर है, प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, टीचर्स होते हैं, दे आर गिविंग यू देयर नॉलेज। आप लॉयर्स के पास जा रहे हो, क्या आप कोई फिजिकल फॉर्म में सामान खरीद के ला रहे हो? यू आर टेकिंग देयर सर्विसेज। लॉयर, फिजिशियन मतलब डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर, इन सब से आप क्या ले रहे हो? सर्विसेज दे रहे हो। सर्विसेज कब ले पा रहे हो? व्हेन दे हैव द नॉलेज। ऐसा नहीं होता ना नॉलेज कि बस रेंडमली अभी नॉलेज किसी के पास भी आ जाती है। आपको उसके लिए प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है। एक एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, डिग्री और जो भी आपका मतलब एक जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम सीए की बात करते हैं, सीए के लिए प्रॉपर आपको वो प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ रही है, लॉयर के लिए आपको वो डिग्री लेनी पड़ रही है, तो दैट डिग्री इज रिक्वायर्ड। तो नॉलेज वर्कर का सीधा सीधा लिंक एजुकेशन से हम देख सकते हैं। तो नॉलेज वर्कर समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको जो ये A to F दिए हैं, दे आर सम फीचर्स ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी वर्ड की जब हम बात करेंगे तो एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बनी है ड्यू टू द नॉलेज। नॉलेज की वजह से जिसको क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। वो अर्निंग जो हो रही है इकोनॉमी में, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, क्यों आ रहा है? नॉलेज वर्कर्स की वजह से आ रहा है। सो आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे वर्कर्स का मीनिंग नहीं लिखा है नॉलेज वर्कर का, बट इन केस इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम तो आप उसको लिख के आ सकते हैं। और ये तरीका मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको समझाने का इसलिए यूज कर रही हूँ सो दैट हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकें। अब यही कंसेप्ट में डायरेक्टली पहले नोट्स बनाती एंड देन आपको लिख के देती तो टाइम भी होता और पता नहीं हम लोग कितने कम टॉपिक ऐसे कवर कर पाते। तो डायरेक्ट टॉपिक लिया है, समझा रही हूँ। इफ यू फाइंड दिस वे फ्रूटफुल और बेनिफिशियल है तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। सो इस तरीके से और भी सब्जेक्ट की और ज़्यादा नोट्स वाली तो आई आ रही है, इस तरीके से भी हम और वीडियोस लाएंगे सो दैट वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को मिल पाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं नॉलेज इकोनॉमी के एजुकेशन से लिंक करके, एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पे क्या बात बोली गई है। क्या बोला गया है कि नॉलेज वर्कर ऑफ द नॉलेज सोसाइटी आर द सिंबॉलिक एनालिस्ट हु मैनिपुलेट सिंबल रेदर देन मशीन्स। अब ये मशीन्स पे काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन द टूल्स मशीनरी, दे आर वर्किंग व्हाट, ये किस तरीके का काम कर रहे हैं? अपनी नॉलेज के बेसिस पे काम कर रहे हैं। सिग्निफिकेंटली देयर इमर्जेंस इज बिकमिंग फास्टर देन एवर बिफोर with ever increasing productivity in all sector of the economy। जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अपनी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ाना, तो वो बढ़ कैसे पाएगी? जब आपकी टेक्निक होंगी, आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, तभी आप अपनी एफिशिएंसी को, काम करने की जो पावर, कैपेसिटी, क्षमता होती है उसको इंक्रीज कर सकते हो। दैट कैन ओनली बी डन बाय द नॉलेज। क्या बोला जाता है? स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। आप गधों की तरह मेहनत कर रहे हो, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। गधों की तरह मेहनत क्यों लिंक करा जाता है? बिकॉज दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क को रिप्लेस करना चाहिए किससे? स्मार्ट वर्क से। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वर्कर्स ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी गेट एक्सेस टू वर्क एंड सोशल थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी नॉर्मल नॉलेज, मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मली एक इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग और नॉलेज लेनी पड़ती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एजुकेशन लिटरेसी में डिफरेंस बताया है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग लेनी पड़ती है। थर्ड बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं, लाइक देखो सीए के लिए ICAI है, ठीक है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है, प्लस मेडिकल के लिए भी है, मैनेजमेंट के लिए IIM की डिग्री है। इस तरीके से सब में अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। अगर आपको कोई काम एजुकेशन लेनी है इनके लिए, तो ये सेंटर स्टेज और सेंटर रोल प्ले करते हैं नॉलेज सोसाइटी के लिए। इन अ वे सिमिलर टू एक्वायरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम हैव ऑक्यूपाइड इन द एज ऑफ कैपिटलिज्म। लाइक कैपिटलिज्म की बात करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात करते हो, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसकी बात करते हो। तो नॉलेज इकोनॉमी में इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in knowledge economy people are to learn throughout their life, making the state of acquiring of knowledge a lifelong process।
कुछ मुश्किल बात नहीं थी, जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है, बस सिंपल सी बात है। लॉयर बन गए, नए केस आ रहे हैं, नई अमेंडमेंट आ रही है, पढ़ना है। मेडिकल में नई नई डिस्कवरी हो रही है, कितना मतलब नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई मेडिकेशन के बारे में पता चल रहा है, डिजीज डिफरेंट टाइप की आ रही है, पढ़ना है। टीचर है भाई, जिंदगी लग जाती है पढ़ने में, कितना कुछ पढ़ पढ़ के पढ़ाना पड़ रहा है। 100% तो आई कैन नॉट क्लेम कि भाई मैं सब कुछ बता सकती हूँ। आप मुझसे ये चीज़ पूछो एंड आई विल 100% विल बी एबल टू टेल यू। कुछ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखना पड़ता है विद द पेसेस ऑफ टाइम, विद द पेसेस ऑफ न्यू बैचेस। टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये जो भी आपकी नॉलेज इकोनॉमी होती है, नॉलेज वर्कर होते हैं, ये इनका लर्निंग जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है, नॉलेज सोसाइटी इज फार मोर कॉम्पिटिटिव देन द अर्लियर सोसाइटी। इट इज वेरी मच कॉम्पिटिशन। कितना है, 2 सीट्स निकली हैं, 2 एडमिशन के लिए आपके पास सीट है और 20,000 लोग फॉर्म भरेंगे। तो जनरल आप लिंक कर सकते हो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से कि ये कॉम्पिटिटिव है एज मतलब जो पहले जो नॉलेज वाला जो सिस्टम चलता था उसके कंपैरिजन में। तो इट इज़ फार मोर कॉम्पिटिटिव देन अर्लियर सोसाइटी एज नॉलेज इज द की कॉम्पिटिटिव फैक्टर फॉर करियर एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। करियर सेटअप करना है, अर्न करना है, कहीं पे सेटल होना है, तो नॉलेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। भाई जो ज़्यादा नॉलेजेबल है वो ज़्यादा अच्छी पोस्ट ले पाता है और ज़्यादा अच्छे से करियर सेटअप कर पाता है। लास्ट पॉइंट इसमें नॉलेज वर्कर में क्या है, नॉलेज वर्कर ओन द टूल्स ऑफ प्रोडक्शन अनलाइक द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ट्रू इन्वेस्टमेंट, देखो इस पॉइंट का सिंपल मतलब समझा देती हूँ तो पढ़ के भी समझ में आएगा कि अगर एक इंसान के पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कितने भी फिजिकल रिसोर्स हो, आप मुझे मशीन दे दो और पढ़ाने के लिए आपने मुझे मतलब पूरा सेटअप करके दे दिया, डिजिटल बोर्ड है, सब पीपीटीज एंड ऑल सब कुछ है, लेकिन इफ आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज, मैं डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग कब तक पढ़ोगे मुझसे? नहीं पढ़ोगे ना। 2 4 5 लेक्चर चलो देख लेगी, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सिस्टम सेटअप सब बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, कब तक पढ़ोगे? नॉलेज डिलीवरी नहीं कर पा रही हूँ। और वहीं देखो मैं इस बेसिक से तरीके से पढ़ा रही हूँ, कॉपी पेन पे लिख के भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा रही हूँ, लेकिन इफ़ यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, मैं पॉसिबल हूँ वो चीज़ आपको समझाने में, तो यू विल स्टे विद मी। आप लोग रुकोगे, समझोगे, पढ़ोगे, राइट? तो दिस इज द थिंग कि क्या होता है कि अगर ह्यूमन के पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो आपकी जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी आपके पास मशीनरीज हैं, जो भी फिजिकल फॉर्म में एसेट अवेलेबल है, दैट इज ऑफ नो यूज, वो किसी भी काम की नहीं रहती है। तो यही यहाँ पे बोला गया है, अनलाइक द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ट्रू इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज सोसाइटी इज द नॉलेज ऑफ द नॉलेज वर्कर्स। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉलेज पे इन्वेस्ट करना। जितने ज्यादा नॉलेजेबल आप होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आप अच्छा दे पाओगे। विदाउट नॉलेज होल प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अनप्रोडक्टिव है, किसी भी काम का नहीं है। द हायर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जितना आपका जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो आपकी जो डिमांड है, उस वर्कर की जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा की जाएगी। क्यों होता है कि भाई इसी टीचर से पढ़ना है हमें, तो ये टीचर फेमस है यूट्यूब पे, हम इसी की वीडियो देखेंगे, या इसी हम कोचिंग में पढ़ेंगे जाके बिकॉज यहाँ ये टीचर है, इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। वाई? बिकॉज द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर जो भी आप जिस भी फील्ड में, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट टीचर, आप कोई भी नॉलेज वर्कर ले लो, तो वो चीज़ क्या रहती है? डिमांड की जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज वर्कर। ओके, सो आई होप नॉलेज वर्कर का डिटेल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर सिर्फ नॉलेज वर्कर पे क्वेश्चन आता है या अलग से नॉलेज वर्कर को कहीं पे आपको यूज करना पड़ता है, तो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू राइट दैट आंसर। इस तरीके की शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी बीच में लाते रहेंगे, अदर देन द नोट्स वाली वीडियो, कॉपी पेन वाली वीडियो के अलावा इस तरीके की भी हम लोग वीडियो छोटी छोटी कवर करते रहेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल, देन आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।